यह स्टोरी है जिया की, जो एक बहुत खुश मिजाज और हेल्पफुल लड़की थी। उसका एक फियांसे भी था, जो उस विलेज का सबसे हैंडसम और टैलेंटेड बंदा था। उसका नाम कियान था। एक दिन जिया फिशिंग करके लौट रही होती है, तभी कियांग वहां आकर उसे बताता है कि वो उसे अपनी सगाई तोड़ रहा है क्योंकि उसे टीना से शादी करनी है। ये सुनकर जिया शॉक्ड रह जाती है। तब कियान उसे बताता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी इस छोटे से गाँव में नहीं गुजारना चाहता, इसीलिए उसने टीना के साथ शादी करने का फैसला किया है, क्योंकि टीना के फादर जियांग ग्रुप्स की फैक्ट्री में काम करते हैं और वो उसे भी इस फैक्ट्री में काम से लगा देंगे। इसके बाद वो भी अपनी लाइफ खुलकर जिएगा और शहरी जिंदगी का मजा भी ले सकेगा। ये कहकर वो एंगेजमेंट रिंग जिया को वापस करके वहाँ से चला जाता है। तब जिया रोते हुए कहती है कि देखना, एक दिन मैं तुमसे 1000 गुना ज्यादा हैंडसम बंदे से शादी करूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मू चेन को देखते हैं, जो जियांग ग्रुप ऑफ कंपनी का मालिक बनने वाला था। उसे देखते ही मीडिया वाले चारों तरफ से घेर कर तरह तरह के सवाल करने लगते हैं। तभी मिस्टर मूसाओ उसे लेकर मीटिंग रूम की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ मूचेन के छोटे भाई आन साओ को दिखाया जाता है, जिसे उसकी सेक्रेटरी आकर बताती है कि जियांग ग्रुप ने किंगे रिजॉर्ट का टेंडर हासिल कर लिया है और अगर आज की शेयर होल्डर्स की मीटिंग में तुम्हारे ग्रैंडपा ने जियांग ग्रुप्स की जिम्मेदारी मूचेन को सौंप दिया तो हमारे लिए और मुसीबत हो सकती है। जिस पर वो थोड़ा अपसेट दिखता है और अपने भाई से मिलने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मूचेन अपने ग्रैंडपा से मिलते आता है, जो उसे किंगे रिजॉर्ट का टेंडर मिलने पर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इसके बाद उसे एक एनवलप देते हुए कहते हैं कि मेरी एक शर्त है, जियांग ग्रुप्स ऑफ कंपनी का मालिक बनने के लिए तुम्हें इस लड़की से एंगेजमेंट करना होगा। जिस पर मूचेन चुपचाप वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में कियान की शादी दिखाई जाती है, जहां जिया गलती से पहुंच जाती है और लड़खड़ा कर गिर जाती है और उसके हाथ से छोटा बास्केट गिर जाता है, जिसमें रखी सारी मछलियां इधर उधर बिखर जाती हैं। ये देखकर टीना को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि जिया वहां जानबूझकर अपशगुन फैलाने के लिए आई है, जबकि जिया अपनी गलती के लिए माफी भी मांगती हुई मछलियों को उठाने लगती है। पर टीना का गुस्सा कम नहीं होता और वो उसके हाथ को अपने पैर से मसलने लगती है। पर तभी वहां एक कार आकर रुकती है, जिसमें से आन साओ बाहर निकलता है और टीना का हाथ पकड़कर उठाने ही वाला होता है। तभी मूचेन वहां पहुंच जाता है और उसे अपनी गोद में उठाकर अपने कार में बिठा लेता है, जिसे देखकर सारे गांव वाले हैरान हो जाते हैं कि इतना रईस आदमी एक छोटी से गांव वाले लड़की को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है। मूचेन को देखकर आन साओ उससे कहता है कि वो ऑलरेडी एक फिल्म स्टार के साथ एंगेज्ड है, इसलिए अगर वो इस गांव वाली लड़की को अपने साथ ले जाएगा तो मीडिया वाले तरह तरह की बातें उछालेंगे। जिस पर मूचेन कहता है कि मीडिया वालों को वो देख लेगा, उसे उसके काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं और अगर आन साओ यहाँ 1 मिनट भी और रुका तो वो उसके सारे शेयर्स खरीद लेगा। ये सुनकर आन साओ वहाँ से चला जाता है और मूचेन भी जिया को लेकर अपनी कार से निकल जाता है। रास्ते में आन साओ अपनी सेक्रेटरी से फोन करके कहता है कि वो मूचेन की फियांसी को खबर कर दे कि वो गांव की एक लड़की को एंगेजमेंट करने के लिए अपने साथ ला रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मूचेन जिया को घर लेकर आ जाता है, जहाँ मिस्टर मूसाओ उसका स्वागत करता है और घर के अंदर लाता है। इतना शानदार घर देखकर जिया दंग रह जाती है। पर तभी मूचेन की फियांसे एक्ट्रेस लिन वहां पहुंच जाती है, जिसे देखकर जिया मिस्टर मूसाओ के पीछे छिप जाती है और लिन उसे देखकर दूर से नाक भौं से कोड़ लेती है। उसे हैरानी होती है कि ऐसी गंवार लड़की को मूचेन के ग्रैंडपा ने उसकी फियांसे बनाने के लिए कैसे चुन लिया। नेक्स्ट सीन में मूचेन लिन के साथ ग्रैंडपा के सामने आता है, जिसे देखकर उसके ग्रैंडपा समझते हैं कि यही जिया है और उनकी जोड़ी की तारीफ करते हैं। पर तभी पीछे से जिया सामने आती है और मिस्टर मूचेन उसके ग्रैंडपा को बताते हैं कि यही असली जिया है, जिसे देखकर ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और उन सबको पार्टी में आने का कहकर वहां से चले जाते हैं। इसी के साथ मूचेन और लिन भी वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जिया घर के अंदर टहल रही होती है, तभी गीले फर्श से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन तभी आन साओ चेन दौड़कर उसे बचा लेता है। उसके नाक में भी मछली की स्मेल आती है, पर प्रॉपर्टी की खातिर वो जबरदस्ती स्माइल करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो जिया को मेकओवर के लिए फैशन स्टोर में ले जाता है और स्टाइलिस्ट से जिया को तैयार करने का बोल कर बाहर निकल आता है। उसके निकलते ही मूचेन लिन के साथ वहां पहुंच जाता है और स्टोर ऑनर को एक पैकेट देते हुए कहता है कि मिस जिया को यही ड्रेस पहनने के लिए कहना। नेक्स्ट सीन में मूचेन और लिन अपनी कार से पार्टी के लिए जा रहे होते हैं, तभी सामने से आन साओ दिखाई देता है। आन साओ को किसी का फोन आता है, जो उसे खबर देता है कि ग्रैंड
ग्रैंडपा ने कंपनी के वारिस के लिए जिया से शादी करने वाली शर्त हटा दी है। यानी वो नहीं चाहते थे कि कंपनी का कोई भी वारिस मजबूरन जिया से शादी करे। यह सुनकर आन साओ जिया को वहीं छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्टी में मेहमान लोग आने लगे थे। मूचेन और लिन भी टाइम पर पहुंच जाते हैं। उधर जिया का मेकओवर हो चुका था और वो आन साओ का वेट कर रही होती है, लेकिन जब काफी देर होने पर भी आन साओ नहीं आता तो स्टोर ऑनर उसे आकर कहती है कि अब शॉप बंद होने का समय हो गया है, इसलिए हम और वेट नहीं कर सकते। ये सुनकर जिया शॉप से निकलकर बस स्टैंड में आ जाती है और आन साओ का वेट करने लगती है। वो आन साओ को फोन भी लगाती है पर उसका फोन स्विच ऑफ आता है। इधर पार्टी में आन साओ को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आते देखकर मूचेन समझ जाता है कि आन साओ ने जिया को शॉप पर ही छोड़ दिया है। वो लिन से थोड़ी देर में लौटने का कहकर जिया को लाने चला जाता है। उधर बारिश शुरू हो जाती है और जिया भीगती हुई रोड पर पैदल चलने लगती है। तभी मूचेन वहां पर पहुंच जाता है और देखता है कि जिया फुटपाथ पर बैठी रो रही है और कुछ लोग उसे घेर कर तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। मूचेन सबको डांट कर वहां से भगा देता है और जिया से उसका हाल पूछता है। तभी जिया उसके गले लगकर रोने लगती है क्योंकि मूचेन पहला बंदा था जिसने उसकी इतनी केयर की थी। इसके बाद वो दोनों कार से घर जाने लगते हैं। तभी मूचेन की नजर जिया के हाथ पर पड़ती है जो एक्सीडेंट के कारण थोड़ा छिल गया था। ये देखकर मूचेन तुरंत डॉक्टर को कॉल करके अपने घर बुला लेता है और जिया का ट्रीटमेंट करवाता है। तभी मूचेन को किसी की कॉल आती है और वो बाहर चला जाता है। इधर पार्टी में ग्रैंडपा अनाउंस करते हैं कि वो अपने छोटे ग्रैंडसन आन साओ और मिस जिया की एंगेजमेंट नेक्स्ट मंथ आज ही के दिन करेंगे। इसे सुनकर आन साओ हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि वो जिया से शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में मूचेन जिया को ग्रैंडपा के पास पहुंचाने जा रहा होता है और रास्ते में जिया को बताता है कि मुझे मैसेज मिला है कि ग्रैंडपा ने तुम्हारी शादी आन साओ के साथ फिक्स कर दी है। इस पर जिया कहती है कि उसकी शादी का डिसीजन उसका होना चाहिए ना कि किसी और का। तब मूचेन उससे पूछता है कि उसे आन साओ से शादी करने में एतराज है या जियांग फैमिली के किसी भी बंदे से। इस पर जिया कहती है कि उसे बिना प्यार के शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब मूचेन उससे वादा करता है कि वो इस बारे में ग्रैंडपा से जरूर बातें करेगा। ये सुनकर जिया खुश हो जाती है और उसे उसके गांव छोड़ने के लिए कहती है। रास्ते में उसकी नजर सी बीच पर पड़ती है और वो मूचेन से कार रोकने के लिए कहती है। फिर वो मूचेन का हाथ पकड़कर उसे भी सी दिखाने के लिए ले जाती है और कहती है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा है। इसके बाद वो लोग वापस कार में बैठ जाते हैं और थोड़ी ही देर में गांव पहुंच जाते हैं। लेकिन कार से उतरते ही जिया देखती है कि उसका घर वहां से गायब था। उसकी जगह एक नई बिल्डिंग बन रही थी और मिस्टर मू साओ बिल्डिंग में काम करने वाले लेबर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। जिया के पूछने पर मिस्टर साओ बताते हैं कि मालिक ने फैसला किया है कि वो तुम्हें किसी से शादी करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, पर तुम्हें अपने साथ अपने घर में रखेंगे, इसलिए अब तुम्हें इस टूटे फूटे घर की जरूरत नहीं है। इसकी जगह वो एक शानदार बिल्डिंग बनाएंगे जो आगे चलकर तुम्हारे काम आएगा। ये सुनकर जिया बेहोश होने लगती है और तभी मूचेन आगे बढ़कर उसे संभाल लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मूचेन ग्रैंडपा के पास जाकर उनसे पूछता है कि उन्होंने जिया के घर को क्यों तोड़वाया, अब वो कहाँ रहेगी। जिस पर वो कहते हैं कि जिया अब उनके साथ उन्हीं के घर में रहेगी क्योंकि वो अपने मरे हुए दोस्त से किया हुआ वादा निभाना चाहते हैं। ये सुनकर मूचेन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर मू साओ जिया को उसके रूम में पहुँचाते हैं और कहते हैं कि अब से यही तुम्हारा कमरा है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम कॉल करके मंगा सकती हो। जिया उस शानदार रूम और सॉफ्ट बेड को देखकर सोचती है कि एक प्रिंसेस की लाइफ ऐसी ही होती है। पर तभी वहाँ आन साओ आ जाता है। वो अपनी एंगेजमेंट जिया के साथ फिक्स होने की बात से बहुत गुस्से में था, इसलिए उसे धमकाते हुए कहता है कि तुम बहुत शातिर लड़की हो, पर मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। अगर तुम अपनी खैर चाहती हो तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हारी लाइफ नर्क से भी बदतर कर दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जिया रोने लगती है कि आखिर उसने कौन सा पाप किया है जो उसके साथ ये सब हो रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा मूचेन और आन साओ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और जिया भी वहाँ पहुँच जाती है। ग्रैंडपा उसे आन साओ के पास बैठने के लिए कहते हैं, पर उसका गुस्सा देखकर जिया मूचेन के पास जाकर बैठ जाती है और उसके ग्लास में पानी समझकर गलती से वाइन पी जाती है, जिससे उसे नशा चढ़ जाता है और ग्रैंडपा आन साओ को उसे रूम तक छोड़कर आने के लिए कहते हैं। पर आन साओ उसके साथ जाना नहीं चाहता
था, इसलिए बहाना बना देता है कि उसने अभी ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं किया। इस पर जिया ग्रैंडपा से कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और थोड़ा रेस्ट करना चाहती है। ये कहकर वो खुद को संभालती हुई वहाँ से निकल जाती है। मूचिन देखता है कि वो नशे में उसी के रूम की तरफ जा रही है। सीन शिफ्ट होता है और मूचिन को दिखाया जाता है जो अभी अभी नहा कर निकला था। अब तक जिया को सोते देखकर वो उसे नींद से जगाने लगता है और जैसे ही जिया की आंख खुलती है वो उसे शर्टलेस देखकर पूछती है कि वो उसके रूम में क्या कर रहा है, जिस पर मूचिन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे रूम में नहीं आया बल्कि तुम खुद मेरे रूम में आई हो। ये कहकर वो उसे अपनी पीठ पर लाद कर उसके रूम में पहुंचा देता है। उसके जाते ही मिस्टर मूसाओ वहां आ जाते हैं और जिया से कहते हैं कि यहाँ रहने के बदले तुम्हें एक पार्ट टाइम जॉब दिया जाता है। पहले तो जिया जॉब करने से इनकार कर देती है और अपने घर जाने की तैयारी करती है, पर तभी मिस्टर मूसाओ उसे याद दिलाते हैं कि गांव में उसका घर टूट चुका है, इसीलिए वो वहां नहीं जा सकती और अगर वो किसी होटल में रहेगी तो एक हफ्ते का जितना खर्चा आएगा वो उसके पूरे महीने वाली फिशिंग की कमाई से कहीं ज्यादा होगा। इसीलिए मजबूरन जिया जॉब करने को रेडी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जिया का आन साओ के रूम की सफाई करते हुए दिखाया जाता है। आन साओ उसे परेशान करने के लिए बार बार एक ही जगह की सफाई करने को कहता है, इसीलिए तंग आकर जिया जॉब छोड़ने का सोचती है, पर ऐसा करने पर उसे घर भी छोड़ना पड़ता। इसलिए वो आन साओ को सेड्यूस करने का तरीका ढूंढने लगती है और इसके लिए वो सीरियल्स और मूवीज से टिप्स लेकर अपनी डायरी में नोट करती है। तभी इसी बीच मुचेन उसे ढूंढते हुए उसके रूम में आता है, पर वो वहाँ मौजूद नहीं थी, इसलिए जाने लगता है। तभी उसकी नजर जिया के डायरी पर पड़ती है और वो उसके टिप्स पढ़ लेता है। उसे समझ में नहीं आता है कि जिया ये सब क्या और क्यों कर रही है। इधर रात होते ही जिया प्लान के मुताबिक सज धज कर तैयार हो जाती है और वाइन की बोतल निकाल कर ढेर सारा वाइन पी लेती है। इतने में मूचेन वहाँ आ जाता है, जिसे जिया नशे में आन साओ समझकर उसके गले लग जाती है और किस करने लगती है। मूचेन सोचता है कि शायद जिया उसी को सेड्यूस करने के लिए सब कर रही थी, पर तभी जिया उसे आन साओ कहकर बुलाने लगती है। तब वो समझ जाता है कि जिया ने ये सब उसके लिए नहीं बल्कि आन साओ के लिए किया था और वो उसे डांटते हुए वहाँ से चला जाता है। होश में आते ही जिया शर्मिंदा हो जाती है। उधर मूचेन अपने कमरे में करवटें बदलता है और इधर जिया भी अनकंफर्टेबल फील करती है। मूचेन को इस बात से हैरानी थी कि वो जियांग ग्रुप का वारिस था, फिर भी जिया उसकी जगह आन साओ को क्यों सेड्यूस करना चाहती थी। इधर जिया शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसे लग रहा था कि अगर मूचेन ने ये सारी बातें घर में किसी को बता दी तो वह किसी से नजर मिलाने लायक नहीं रहेगी। यही सोचकर वो वहाँ से भागने का प्लान बनाती है, पर जैसे ही वो अपने रूम की खिड़की से उतरने लगती है आन साओ वहाँ भी आ जाता है और वो हड़बड़ाकर उसके ऊपर ही गिर जाती है। आन साओ उससे पूछता है कि वो क्या चुरा कर भाग रही है, जिस पर वो कहती है कि वो कुछ चुरा कर नहीं भाग रही, सिर्फ अपने कपड़े लेकर जा रही है। पर आन साओ को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वो उसके कपड़ों की तलाशी लेता है। ऊपर अपने रूम की खिड़की से मूचेन ये सब कुछ देख रहा होता है। उसे कभी कभी खुद पर भी गुस्सा आता है कि वो जिया के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा है। वहीं आन साओ को जब थैली में कपड़ों के सिवा कुछ नहीं मिलता तो वो जिया से पूछता है कि जब उसने कुछ चुराया ही नहीं तो इस तरह छिपकर क्यों भाग रही है। इस पर जिया कहती है कि अगर वो सबके सामने से जाएगी तो कोई इसे जाने नहीं देगा और वो यहाँ रहना नहीं चाहती। ये सुनकर आन साओ खुश हो जाता है कि चलो अच्छा है, अब जिया से पीछा छूट जाएगा, इसीलिए वो उसके गांव तक ड्रॉप करने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया अपने गांव पहुंच चुकी थी, लेकिन उसका घर पहले ही टूट चुका था, इसलिए उसे रात गुजारने के लिए होटल में रुकना पड़ता है। वो अपने लिए एक छोटा सा रूम बुक करती है, पर उसे रूम में जाते हुए उसी के गांव की एक लड़की देख लेती है और गांव में जाकर टीना और दूसरी लड़कियों को बता देती है। पहले तो किसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि जिया को उनके सामने जियांग फैमिली का बड़ा बेटा मूचेन अपने साथ शादी करने के लिए लेकर गया था। पर वो लड़की उन्हें कसम खा कर कहती है कि मैंने अपनी आंखों के सामने आन साओ को उसे गाड़ी से ड्रॉप करते देखा है और वो हुलिये से बिल्कुल भी बड़े घर की बहू नहीं लग रही थी। फिर वो कहती है कि वो अभी अभी गांव में बने छोटे से गेस्ट हाउस में रहने आई है, अगर तुम लोगों को विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर देख सकते हो। इस पर टीना बोलती है ठीक है, अगर तुम्हारी बात सच है तो इस बार हम उसे सबक सिखा कर ही रहेंगे। इधर घर पर मूचेन आन साओ
साओ के पास आकर पूछता है कि तुमने जिया को घर से क्यों निकाला, जिस पर आन साओ जवाब देता है कि वो मेरी फियांसे थी, तुम्हें उससे क्या मतलब, अगर तुम्हें उसकी इतनी ही फिक्र है तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। यह सुनकर मुचेन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्लान के मुताबिक वही लड़की चुपके से एक लेटर जिया के दरवाजे पर रख देती है और डोर बेल बजाकर वहाँ से चली जाती है। जिया जब दरवाजा खोलती है तो चारों तरफ उसे कोई दिखाई नहीं देता, पर उसकी नजर लेटर पर पड़ती है और वो उसे उठाकर पढ़ने लगती है, जिसमें एक यांग ने उसे रात 9 बजे वेयर हाउस में मिलने के लिए बुलाया था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिया अपने रूम से निकलकर एक यांग से मिलने के लिए जाती है, जबकि पीछे से वो तीनों लड़कियां भी वेयर हाउस पहुंच जाती हैं और जिया के हाथ पैर बांधकर गंदे पानी से भरे बकेट में उसका सर डाल देती हैं। जिया का दम घुटने लगता है और वो पूछती है कि वो लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। इस पर टीना कहती है कि उसने एक यांग के साथ उसकी शादी बर्बाद कर दी, ये उसी की सजा है। जिया उन सब से रिक्वेस्ट करती है कि उसे छोड़ दे, उसने जानबूझकर उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, पर वो लोग उसकी बात नहीं सुनती और बार बार उसके सर को पानी में डुबोती और निकालती रहती हैं, जिससे जिया की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। फिर वो सब उसे वहीं छोड़कर चली जाती हैं। उधर मुचेन को उसका एक आदमी बताता है कि वो उसी होटल में ठहरा था जिसमें जिया ने रूम लिया था, लेकिन होटल के ओनर का कहना है कि आज रात 9 बजे के आसपास जिया होटल से निकली थी और उसके बाद से अब तक वापस नहीं लौटी। ये सुनकर मुचेन परेशान हो जाता है और अपनी कार से जिया को ढूंढने निकलता है। गांव में पहुंचते ही वो चारों तरफ आवाज लगाते हुए उसे ढूंढने लगता है। आखिर ढूंढते ढूंढते वेयर हाउस के पास उसे जिया के कराहने की धीमी सी आवाज आती है। इससे वो समझ जाता है कि वो वेयर हाउस के अंदर है और दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है तो देखता है कि जिया जमीन पर बेहोश पड़ी है और उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। वो तुरंत उसे अपनी गोद में उठाता है और उसके हाथ पैर खोलकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। जिया होश में आते ही उससे लपटकर रोने लगती है। अगर वो नहीं आता तो शायद वो वहाँ वैसे ही मर जाती। इतना कहकर वो फिर से बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मुचेन जिया को अपने घर ले आता है। उसे इस हालत में देखकर आन साओ घबरा कर पूछता है कि इसे क्या हुआ, जिस पर मुचेन उससे कहता है कि अगर इसे कुछ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर वो जिया का टेम्परेचर चेक करता है और रात भर उसके पास बैठा उसकी देखभाल करता है और इसी तरह बैठे बैठे उसकी आंखें लग जाती हैं। मॉर्निंग में एक बंदा उसे आकर बताता है कि जिया की ये हालत उसके एक्स फियांसे की वाइफ और उनकी सहेलियों ने की है। अगर आप चाहो तो हम अभी उन सबको मजा चखा दे। इस पर मुचेन कहता है कि उन लोगों को वो खुद सजा देगा। ये कहकर वो जिया के पास वापस आता है जो अब नींद से जाग चुकी थी। वो इसका हाल चाल पूछने के बाद उसे फटाफट तैयार होने को कहता है क्योंकि वो उसे लेकर कहीं जाने वाला था। रास्ते में जिया उससे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर वो कहता है कि बस अभी पता चल जाएगा। फिर वो उसी वेयर हाउस के पास गाड़ी रोककर उसे अंदर ले आता है जहाँ पिछली रात जिया को टॉर्चर किया गया था। वहाँ पहुंचकर जिया देखती है कि वेयर हाउस के अंदर 3 बकेट रखे थे जिसमें गंदा पानी भरा था और उन बकेट्स के सामने वो तीनों लड़कियां थी जिन्होंने पिछली रात जिया को बुली किया था। उन तीनों के हाथ पैर बंधे थे और उनके पीछे मुचेन के 3 बंदे खड़े थे जो उन तीनों लड़कियों को ठीक वैसे ही टॉर्चर करते हैं जैसा उन लोगों ने जिया के साथ किया था। जिया को ऐसा करना अच्छा नहीं लगता और वो मुचेन को रोकने की कोशिश करती है, पर मुचेन कहता है कि उन लोगों ने जो किया है उन्हें उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। कहकर वो और गंदा बदबूदार पानी बकेट में डलवाता है और सिर डुबोने के कई राउंड के बाद उन्हें वार्निंग देता है कि अगर उन लोगों ने फिर कभी उसकी होने वाली वाइफ जिया को तकलीफ देने की कोशिश की तो उन्हें इसकी और कड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद वो जिया और अपने बंदों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर घर पर आन साओ को फील होता है कि उसकी वजह से जिया घर छोड़ कर गई थी। अगर ऐसे में उसके साथ कुछ हो गया तो ग्रैंडपा उसे कभी माफ नहीं करेंगे और शायद प्रॉपर्टी का हिस्सा भी नहीं देंगे। तो सोचकर वो अपने लोगों को लेकर उसी जगह पहुंचता है जहां थोड़ी देर पहले मुचेन और उसके आदमी थे। उन्हें देखकर वो तीनों लड़कियां डर जाती हैं और कहती हैं कि हमें ऑलरेडी अपनी गलतियों की सजा मिल चुकी है, जिस पर आन साओ कहता है कि वो मुचेन का स्टाइल था पर मैं अपनी स्टाइल से सजा दूंगा। ये कहकर वो उन तीनों लड़कियों की अच्छी पिटाई करता है। उधर मिस्टर मू साओ ग्रैंडपा के पास जाकर कहता है कि मिस जिया को बुली करने वालों का पता चल गया है
जिस पर ग्रैंडपा मिस्टर मुसाओ को उनकी खबर लेने के लिए भेज देता है। और जब मिस्टर मुसाओ अपने बंदों को लेकर वहां पहुंचता है तो तीनों लड़कियों को देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि कुछ गुंडे होंगे, पर तुम लोग तो गांव की सीधी सादी लड़कियां हो। इस तरह की हरकतें तुम्हें शोभा नहीं देती। इस बार तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन आइंदा से कभी मिस जिया दिखाई दे तो उन्हें रिस्पेक्ट देना और अच्छे से पेश आना, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये कहकर वो अपने लोगों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मूचेन मिस जिया को समझा रहा होता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनकर रहना चाहिए, क्योंकि लोगों को एक बार किसी की कमजोरी पता चल गई तो लोग फायदा उठाने से चूकते नहीं। इस पर मिस जिया उसका साथ देने के लिए उसे थैंक्स कहती है। तभी मूचेन उसे हग कर लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अगला पार्ट भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना।